बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अब सख्ती करना पड़ेगी। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। रजाकारों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम ने एहतियात नहीं की। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने समझा कि बीमारी खत्म हो गई। अवाम पर जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल करें। से पूछे, जब हम बजट बनाने आते सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे, उन एरियाज को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती, शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े और ज़्यादा अपनी फोर्स बनानी पड़े, क्योंकि ये इनको अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी, लेकिन अब हमने सख्ती करनी है क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं अगर अभी भी हम इसके ऊपर सारे मिलके हम भी सख्ती करें, आप भी थोड़ी समझें कि ये हम सब अपने अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना, कि अगर लोग मास्क पहने तो इससे इसका फैलाव 50% कम हो सकता है। लोगों को कि वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो तो लोगों ने समझा कि बीमारी ख़त्म हो गई है। उस बेएहतियाती की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर केसेस हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना केसेस के आदादोशुमार पर नजर डालें तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस सामने आने की शरह बढ़ गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 6,472 केसेस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए हैं। अब तक मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,551 हो चुकी है। कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,32,405 हो गई, जबकि अब तक मुल्क में कोरोना के 50,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ताजरों और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म MQM, GDA और PTI के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बुध की सुबह लड़काना जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मास्क को लाजमी करार दे दिया। मास्क पहनने का फ़ायदा बताया। खुद भी मास्क पहना, साथ बैठे वज़रा और मुशीर भी मास्क पहने रहे। ताहम मास्क के साथ साथ बाकी एहतियाती तदाबीर भी सेहत के लिए अच्छी हैं। सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। अगर लोग मास्क पहने तो इससे इसका फैलाव 50% कम हो सकता है। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद हिफाजती इंतज़ामात की पैरवी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क लगाया, गुफ्तगू के वक्त उतारा। वज़ीर आज़म के साथ बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर कई अफराद ने भी मास्क पहने हुए थे। ताहम एक दूसरे को माइक के तबादले के वक्त ग्लव्स पहनने की एहतियात भी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि माइक पर मौजूद जरासीम हाथों पर मुंतकिल हो सकते हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद मास्क पहनकर बैठे, लेकिन गुफ्तगू के वक्त मास्क उतारा। सिंध हुकूमत के वज़रा नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने मास्क के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, लेकिन ख्याल आते ही मास्क पहन लिए। क्वेटा में अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर बेएहतियाती देखने में आई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वजारत सनत व पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को ख़त लिखकर आवाम को चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो दस्तियाबी के लिए इंतजाम की हिदायत की है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने भी शुगर मिल्स से चीनी 63 रुपये फ़ी किलो फराहमी का मुतालबा कर दिया है। वजारत ने खत में कहा है कि अदालती हुक्म की तामील में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को चीनी फराहमी के इंतजाम किए जाएँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत में कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपये फ़ी किलो तक चीनी शुगर मिल्स मालिकान फराहम करें, ताकि शहरियों को रिलीफ दिया जा सके।
उधर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को चीनी 70 रुपए फी किलो की पेशकश की है। वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव ताव कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि इन लोगों को पता नहीं, आगे इमरान खान बैठा है, अब बात 70 पर नहीं रुकेगी। चीनी की असल लागत आवाम के सामने रखेंगे और दुरुस्त कीमत तय करनी पड़ेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 13वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। आज भी कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें देखने में आई, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने कराची के पोर्ट कासिम टर्मिनल पर छापा मारा। एक और निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ सुखन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले किमाड़ी में भी 2 तेल कंपनीज पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। FIA ने भी तहकीकात के लिए मजीद 7 पेट्रोलियम कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तलब कर लिया। तमाम तेल कंपनीज पर तेल की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग का इल्जाम है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और चीनी हुकूमत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने शहबाज शरीफ के इलाज के लिए चीनी हुकूमत के ताउन की पेशकश भी की। शहबाज शरीफ ने पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये पेशकश चीन की पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत, अजीम वाबस्तगी और हमदर्दी की मजहर है। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में फिर कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। आज फिर रियासती दहशतगर्दी में 4 कश्मीरी जवान शहीद कर दिए। कत्ल के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। जिला कुलगाम और इस्लामाबाद में भारतीय फोर्सेज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की नई लहर में रवा माह के बाद कई कश्मीरी कत्ल किए जा चुके हैं। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी समेत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके कब्जा जारी रखने की कोशिश कर रहा है। मारूफ भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय का कहना है कि भारत में कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में अरुंधति ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कह रही हैं कि वबा की इब्तदा से ही मीडिया ने कोरोना को मुसलमानों पर थोप दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाजियों ने यहूदियों पर बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। जी टीवी और रिपब्लिक टीवी बिल्कुल रवांडा रेडियो की तरह बन गए। मुसलमानों को कोरोना जिहादी और इंसानी बम के तौर पर पेश किया गया। अस्पतालों में दाखिला बंद कर दिया गया। बीजेपी रहनुमाओं ने मुसलमान फल और सब्जी फरोशों के बाइकॉट की तरगीब दी। मुसलमानों को इंसानी रुतबे से गिराया जा रहा है। दानिश्वरों के नज़दीक ये नस्लकुशी की जानिब पहला कदम है। मोदी और उसके वज़रा हिंदू बालादस्ती का नज़रिया रखने वाले RSS के पैरोकार हैं, जो मुसलिनी और इटली की फस्तायत के मुतासिर हैं। अभी आपको एक खबर दें, रावलपिंडी के इलाके सदर बाजार के कोयला सेंटर चौक में होने वाले धमाके में दुश्मन मुल्क के मुलव्विस होने की तहकीकात की जा रही है। रावलपिंडी में जुमे के रोज होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। CTD पंजाब का कहना है कि दहशतगर्दी के इस वाक़े में दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के मुलव्विस होने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ज्यादा पुरानी बात नहीं, मई के पहले हफ्ते में ही भारतीय फौज के मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या ने पाकिस्तान के बारे में जहर उगला था। पाकिस्तान दुश्मन चैनल रिपब्लिक टीवी के मुतासिब एंकर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में हर्जा सराई करते हुए गौरव आर्या ने ढिठाई के साथ बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों से राब्तों का न सिर्फ एतराफ किया था, बल्कि दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की धमकी भी दी थी। गौरव आर्या की धमकी के 9 दिन बाद ही 19 मई को बलूचिस्तान के 2 इलाकों मच और केच में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में FC के 7 जवान शहीद हुए थे। और अब जुमे को रावलपिंडी में होने वाला दहशतगर्दी का वाकया एक इंसानी जिंदगी ले गया और 15 शहरी जख्मों से चूर हैं। यहाँ पर लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहाँ बताया जा रहा है कि सर्विसेज अस्पताल के नए ऑपरेशन थिएटर में दिन 11:15 बजे आग लगने का एक वाक़या पेश आया है। मौके पर मौजूद इंचार्ज सिस्टर ने 11:25 पर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल को इत्तला देते हुए बताया कि ऑपरेशन थिएटर के चेंजिंग रूम में मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे के मौके पर प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर वारिस, प्रोफेसर इमरान, प्रोफेसर तैयब वसीम और NS फजीलत लाल ने मौके पर पहुंचकर लोगों के इनखला में मदद की।
गहरे धुएं के बायस मुख्तलिफ वार्ड से मरीजों को सर्जिकल इमरजेंसी, सर्जिकल IC और दीगर महफूज वार्ड्स में मुंतकिल किया गया। आग लगने के वक्त मुतासरा ऑपरेशन थिएटर में 2 ऑपरेशन भी जारी थे, तहम दोनों को गनूदगी की हालत में ही वहाँ से मुंतकिल किया गया। बाद में इन दोनों मरीजों के ऑपरेशन को जारी रखा गया और कामयाबी से मुकम्मल किया गया। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 2 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 2 अरकान जख्मी हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में एहतजाज किया गया। मुजाहरे में वकला, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा जंग, जियो और द न्यूज़ के दफातर के सामने किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि जंग ग्रुप को हक और सच की आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। सहाफियों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 14 साल पुराने प्रॉपर्टी के केस में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी खिलाफ कानून है। उनकी गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन है। बहावलपुर में प्रेस क्लब में एहतजाज और रैली निकाली गई। जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राशिद हाशमी ने कहा कि मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सहाफियों ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क की आला अदलिया से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। नवाबशाह में वकला और सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट बार के सामने एहतजाज किया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अली रजा चन्ना एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील रहमान को गैर कानूनी कैद से रिहा किया जाए। नई मंगी एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी सहाफत पर पाबंदी के मुतरादिफ है। नवाबशाह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अनवर शेख का कहना था कि मीर शकील रहमान पर कायम झूठा मुकदमा खत्म करके उन्हें रिहा किया जाए। सहाफ़ियों, सियासतदानों, वकला, सिविल सोसाइटी और आम आवाम के बाद रेलवे मुलाजमीन भी जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में रेलवे डीजल इंजन शेड के मुलाजमीन का जंग ग्रुप और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग ग्रुप और जियो टीवी हमेशा से मजदूरों के हकूक की जंग लड़ने वाला अदारा है। इस अदारे के सरबराह मीर शकील रहमान को 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में बिला वजह गिरफ्तार किया गया, जिसका आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ये इकदाम सच्चाई का गला दबाने की कोशिश है। वो मुतालबा करते हैं कि आज़ादी सहाफत को यकीनी बनाने के लिए मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्रिकेट के मैदान से खबर ये कि पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात उलझने लगे। मुतालबात और मामलात के हल के लिए फ्रेंचाइज मालिकान ने PCB को खत लिख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात एक बार फिर सर उठाने लगे। फ्रेंचाइज ने मिलकर PCB को एक खत लिखा है जिसमें मुतालबात और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हल करने पर जोर दिया गया है। जराये का कहना है कि PSL के ब्रांड को बचाने के लिए PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से भी राब्ता किया गया। जराये के मुताबिक फ्रेंचाइज बोर्ड के रवैये और गलत फैसलों से नाला है। वो इवेंट पाकिस्तान में होने के बावजूद अखराजात बढ़ने पर हैरान है। पूल शेयरिंग के बजाय वाजिबात की अदायगियों के मुतालबे से भी फ्रेंचाइज नाराज है। जराये का कहना है कि इल्तवा के शिकार मुतालबात के पूरे न होने की वजह से भी PSL फ्रेंचाइजर को एक होकर खत लिखना पड़ा और बोर्ड के आला अहदेदारान से मुतालबा करना पड़ा कि बैंक गारंटी खत्म, मालिकाना हुकूक की मुद्दत बढ़ाने और अलग कंपनी जैसे मुतालबात अब जोर पकड़ गए हैं। जराये के मुताबिक डॉलर की हद मुकर्रर करना और नए टैक्स को खत्म करना भी मुतालबात में शामिल है। फ्रेंचाइज का शिकवा है कि माजी में भी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई गई लेकिन सुनी ना गई। अहम मामलात में फ्रेंचाइज को शामिल नहीं किया गया। जराये के मुताबिक फ्रेंचाइजर्स को खदशा है कि मौजूदा बोर्ड मैनेजमेंट के रवैयों और फैसलों से PSL ब्रांड खराब हो सकता है। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट को मायूस कुन करार दिया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाकी बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मालियाती अवार्ड में सिंध को 234 अरब रुपए न मिलने को ज्यादतियों का तसलसल करार दिया।